लाल की। आञ्जनेयमतिपाटलानं काञ्चनाद्रिकमनीय विग्रहं पारिजाततरुमूलवासिनं भावयामि पवमानन्दम्। अंजनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहंतारं वंदे लंका भयंकरम्। रुद्र का ही स्वरूप श्री हनुमान जी। मैं पूछ लगा देता हूं तो पूज्य मनोपीठाधीश्वर जी ने कैसी नई नई सुंदर बात बताया। मैं समझता हूं हम सब लोगों के लिए प्रथम बार ये कथा श्रवण का अवसर प्राप्त हुआ और आचार्यों के प्रमाण के साथ उनके कृपा प्रसाद से प्राप्त बातें कि भक्ति रस के जो पांचों भाव है उसमें हम केवल दास्य भक्ति के ही आचार्य श्री हनुमान जी को प्रायः मानते हैं, लेकिन रसात्मक भक्ति के पांचों भावों को श्री हनुमान जी में देखा जा सकता है। ये पूज्य महाराज ने बताया। पूज्य गीता मनीषी जी भी हमारे बीच में पधार गए हैं। पूज्य महाराज श्री का भी दृष्टि आदेश प्राप्त हुआ तो हम भी सेवा में प्रस्तुत हैं। एक बात ये है कि भाई श्री हनुमान जी रुद्रावतार ही हैं, तो कभी कभी क्या होता है अपने अपने इष्ट के प्रति अपना एक अनन्य भाव स्वाभाविक रूप से होता है। कि हमारे इष्ट भगवान शंकर वो हनुमान जी के रूप में राम जी की सेवा में प्रस्तुत हुए, जो अपने ही इष्ट को सर्वोच्च मानते हैं। वो किसी को नमन करे और वो किसी की सेवा करे तो कोई समस्या होना नहीं चाहिए, लेकिन होती है सेवकों में। अरे महादेव जी की अर्धांगिनी में हुई, जब देखा महादेव जी को नमन करते हुए, जय सच्चिदानंद जग पावन अस कही चले मनोज न सावन, तो तकलीफ हुई कि नहीं महादेव जी की अर्धांगिनी को। और फिर वो तो ठहरी दाक्षायणी, तो चतुर्बाब की बेटी होने के नाते तो तुरंत उनका दिमाग जैसे ब्राउजिंग होती है ना, उस तरह से शुरू हो गया कि मेरे पति देवों के देव महादेव हैं, सभी उनको वंदन करते हैं और आज इन्होंने वंदन किया और सच्चिदानंद तुम्हारी जय हो ऐसा कहते हुए वंदन किया। तो समस्या, और वो हकीकत में अनन्य भक्ति के चलते ही ये भाव है। अतः स्वाभाविक भी है, क्षम्य भी है, ऐसा होता है। ऐसा नहीं होवे तो समस्या है। हमारे इष्ट, हमारे देवों के देव महादेव, और वो हनुमान जी का रूप
बना लें और सेवा करने लग जाएं, अच्छा है। वो अपने इष्ट के जिस प्रकार हमारा उनके प्रति अनुराग है, उनका भी अनुराग है और उसके चलते उन्होंने भी किया। लेकिन प्राय जो भक्त लोग होते हैं वो उस वाली चीज की तो वीडियोग्राफी नहीं करेंगे। नहीं तो उसमें कोई बुराई तो है नहीं। और स्वयं भगवान शंकर जी को हनुमान जी के रूप में सेवा अपने इष्ट की करने में जो आनंद का अनुभव हो रहा है, तो इष्ट के आनंद को देख करके जो अनुगत है उनको भी आनंदित ही होना चाहिए। लेकिन बस ये बड़ी विचित्र बात है, जो रस वाली सृष्टि है, उस वाली दुनिया के जो लोग हैं, उनके लिए ये थोड़ी विचित्र भी बात है, थोड़ी विशिष्ट भी बात है। लेकिन बस वो प्रेम ऐसा है, प्रेम की गति सांप की भांति टेढ़ी होती है, प्रेमी सीधा नहीं होता, थोड़ा टेढ़ा होता ही। तो कहा कि आपने इस तरह से बना दिया, तो समझाने वाले ने बड़ा सुंदर समझाया कि देखो, आप लोग महादेव जी की जब स्तुति करते हो तो ध्यान करते समय क्या कहते हो? बोले ध्यान नित्यम महेशम रजत गिरिनिभम चारु चंद्रावतंसम। रजत गिरिनिभम ऐसे है महादेव जी। कुंद इंदु सम गौर उमा रमन करुणा अयन। गौर है, ऐसा लगता है जैसे चांदी का पहाड़, ऐसी शोभा है महादेव जी की। लेकिन वे महादेव जी जब हनुमान जी के रूप में अपने प्रिय प्रभु की सेवा में उपस्थित हुए, तब तो जो रजत गिरिनिभम थे वो हेम शैलावदेहम हो गए। तो महिमा बढ़ेगी कम हुई? कहां तो रजत गिरिनिभम और कहां हेम शैलावदेहम धनुज बल कृशानम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम। लाल लंगोटा है हनुमान जी का, और स्वर्णमय शरीर, उस पे लाल लंगोटा। इट गोज विथ इट। रंग की दृष्टि से भी बड़ा चमकता है। अब आप दर्शन करो, कल्पना करो, वो तो अपने प्रियतम प्रभु को प्यारे लगने के लिए संपूर्ण शरीर पर सिंदूर लगा लिए हनुमान जी। तो है तो वैसे भी शंकर जी के समान सुंदर कौन है संसार में? विवाह के लिए भी गए तो अपने शरीर पर इस तरह से भस्म रमा कर और अपना ऐसा रूप बना करके गए कि सासू मां तो बेहोश ही हो गई। लेकिन हमारी मां पार्वती जी वो तो जानती ही हैं, शैलजा को पता है। ऐसे ही कोई थोड़ी ना कह दिया है। जब सप्तऋषि परीक्षा करने आए महादेव जी की ही आज्ञा से, पार्वती बन जाए तुम प्रेम परीक्षा ले, तो एकदम स्पष्ट शब्दों में जो बोली है, ऐसा लगता है थोड़ा हार्श है। तो अंग्रेजी में कहते हैं हार्श। थोड़ी इस तरह से पार्वती जी बोली।
तजौ न नारद करो उपदेशु, तो आप कहें सतबार महेशु। और यहां तक कह दिया कि मुनिवरों, यदि ये विवाहादि कार्य में आप इतने संलग्न हो गए हो और मैरिज ब्यूरो खोल के रखा है यदि आपने, तो बहुत से वर और कन्या विवाह के योग्य है, उनका कराते रहो, मेरी चिंता मत करो, मुझे समझाना समझाना छोड़ो। मैं तो नारद जी के अपने गुरु के उपदेश को छोड़ने वाली नहीं हूं। और यहां तक कि आप कहें 7 बार महेश, स्वयं शंकर जी भी आकर के 100 बार मुझे समझाए तो भी मैं, बड़े मजे की बात है, शंकर जी की प्राप्ति के लिए, शंकर जी को वरने के लिए मां पार्वती तपस्या कर रही है और शंकर जी की बात नहीं मानूंगी। आजकल का वो दूसरा होता है सप्तर्षियों के स्थान पर, तो जाकर के सीधे शंकर जी को रिजल्ट रिपोर्टिंग करते हुए कहते, आपकी चलने वाली नहीं है। मैं अपने कानों से सुनकर आया हूं, कह दिया है कि यदि 100 बार भी शंकर जी समझावे तो भी मैं शंकर जी की बात नहीं मानूंगी। मैं तो नारद जी के उपदेश को छोड़ने वाली नहीं हूं। अब सदगुरु ये कहे कि तुम लगे रहो, तुम्हें भगवान मिलेंगे, तुम्हें तुम्हारे इष्ट की प्राप्ति होगी, और स्वयं हमारे इष्ट आकर के ये कहे कि क्यों इतनी मेहनत कर रहे हो, मैं तुम्हें मिलने वाला नहीं हूं। इतना कहते ही पकड़ में आ गए कि ये कहने के लिए भी तो मिलना पड़ा, ये कहने के लिए भी तो आना पड़ा, तो बात तो हमारे सदगुरु की ही सही निकली। तो ऐसे भगवान शंकर अद्भुत सौंदर्य है, लेकिन छुपा करके रखते हैं। तो कभी दुल्हा के रूप में जाना था, तब भी इस प्रकार से अपने सौंदर्य को छुपाया। बड़ी हंसी हुई ससुराल, और सासू मां तो फिर अड़ गई। तुम्हारे सहित गिरी तय गिरो, पार्वती को गोद में लेकर के अनल में प्रवेश कर लूंगी, लेकिन ऐसे वर के साथ तो तुम्हारा विवाह होने नहीं। इतना विलाप कर रही है, सब का रोना धोना शुरू। और शंकर जी तो वापस चले गए अपने उतारे पर। हर गांव में स्मशान तो होता ही है बात। बोले जब सासू मां की मूर्छा बीते तो हमको बुला लेना, आ जाए। और कथा ये कहती है कि ऐसे में देवर्षि नारद आए नगर में, तो किसी ने देख लिया मार्ग में, तो नारद बाबा से प्रणाम करके, महाराज वातावरण गर्म है, इस वक्त आप यहीं से वापस लौट जाओ, क्योंकि ये सब आपका करा करा है। जो कुछ हुआ है उसमें लोग आप ही को कारणभूत समझ रहे हैं। तो हर बार जो पूजा होती है, सम्मान जो मिलता है, वो अब की बार शायद ना मिले, इसलिए हम आपसे, लेकिन यही तो संत होता है कि अपमान की अंतर की संभावना हो, तब भी एक बार जिसको स्वीकार किया है उसके हित की बात कहने के लिए तो वो चाहेंगे ही, कहने के लिए तो वो चाहेंगे ही। इसलिए वक्ता के लिए भी वो श्रीमद् भागवत में विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निस्पृह। आदर नहीं देंगे तो
पहले तो प्रणाम करते थे, अब प्रणाम करना बंद कर दे। प्रणाम करता है कोई तो प्रणाम करने वाले को सुख मिले ये ठीक है, लेकिन जिसको प्रणाम किया जा रहा है उसको सुख नहीं, ये उनकी ऐसी भूमिका। तो देवर्षि नारद गए और फिर जब समझाया कि वस्तु स्थिति क्या है, ये तो अभिन्न नहीं है, ये पराम्बा भगवती तुम्हारी पुत्री बन करके आई है, ये तुम्हारा सौभाग्य समझ अवसर मिला है कन्यादान का, करो। जो जिनकी है वो उसको सौंपना। और वो हमारे एक बहुत बढ़िया बात कही, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाला चल रहा है। तो बोले बेटी क्या है, बाप ने अभी तक जो पुण्य किए हैं उसकी भगवान के द्वारा मिली हुई रसीद। ईश्वर ने उसको वो रसीद दिया कि अब तक तुमने जो पुण्य किए हैं उसकी ले लो। तो वो बेटी बन करके आपके यहाँ आई है, आपको कन्यादान का अवसर मिला है। फिर पार्वती जी, तो शायद किसी ने मुझे बताया कि देवों के देव महादेव जो सीरियल चला था तो उसमें ये प्रसंग बहुत बढ़िया से दिखाया गया। फिर पार्वती जी मिलती है जरा अलग से महादेव जी से और प्रार्थना करती है कि मैं तो जानती हूँ, लेकिन इन सबको भी पता चले इसलिए आप अपना वो रूप जो वास्तविक है, जिसको आप ढांके हुए हैं। शिव जी वैसे भी त्रिभुवन गुरु है, और जो गुरु होता है वो तो कोटि सूर्य समप्रभ, लेकिन कोटि सूर्य समप्रभ ऐसी प्रभा रखने वाला सदगुरु, उसकी पूजा तो हम गुरु पूर्णिमा के दिन करते हैं। तो अपनी रोशनी को, अपने प्रकाश को इस प्रकार से सदगुरु बना लेते हैं। एक डिमर, इनबिल्ट डिमर होता है महापुरुषों की, ताकि हमारे लिए वो मध्याह्न वाले सूरज की ओर देख नहीं पाओ। तो फिर शंकर बाबा ने वो अपना ऐसा रूप बनाया। दूसरी बार कहलवाया गया नारद जी के समझाने के बाद कि भाई दूल्हे को, शिव जी को लाओ लग्न मंडप में। दूसरी बार जब शंकर जी आए तो ऐसे अपने रूप को प्रकट करके आए कि सासू मां दूसरी बार बेहोश हो गई। अन्य कारण से हुई थी, दूसरी बार अन्य कारण से। तो ऐसे भोले बाबा, उनका स्वभाव है अपने आप को छुपाने का। तो है तो स्वर्ण शैलाभ शरीर हनुमान जी का, लेकिन अपने प्रिय भगवान श्री राम, अपने इष्ट श्री राम को प्रिय लगने के लिए संपूर्ण शरीर पर सिंदूर रमा करके इस तरह से छुपा लेते हैं उस स्वर्ण आभा को भी, कि सबका ध्यान वो हाथ जोड़ करके जिनकी ओर देख रहे हैं, वो जिनको प्रणाम कर रहे हैं, उसी तरह जाए। और एक बार हनुमान जी के पास जाकर के अनुमति मांगे तो राम दुआरे तुम रखवारे, हो तना आज्ञा बिनु पैसारे। और हनुमान जी ने जिसको पास दे दिया तो भगवान राम जी भी बहुत आदर करते हैं हनुमान जी की चिट्ठी का। अतः लाल लंगोटे वाले श्री हनुमान जी महाराज की एक नई ही छवि पूज्य महाराज श्री ने हमारे समक्ष ऐसी प्रस्तुत करी कि जो अद्भुत दर्शनीय थी। हम प्रणाम करते हैं हनुमान जी महाराज के उन रसात्मक भक्ति के पांचों रसों को, और पांचों भूमिका में श्री हनुमान जी महाराज को उनका दर्शन करते हुए प्रणाम करते हैं। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री रमण बिहारी लाल